पंकज कुमार है और आप देख रहे हो हमारा चैनल पीके ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, जो भी मैंने ट्रेडिंग में कदम रखा है, ठीक है, और इस फील्ड में मैंने जब कदम रखा तो मेरे को क्या क्या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, कितना लॉस खाना पड़ा, कितना अब लॉस खाकर कितना ज़्यादा मैं प्रॉफिटेबल हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में पेशेंस प्लीज शुरू से लेकर एंड तक देखना फ्रेंड्स। जो बोलूँगा सच्चाई के साथ बोलूँगा, क्योंकि हर एक ट्रेडर जब ट्रेडिंग में कदम रखता है वो नया ही होता है। जैसे जैसे ठीक है ट्रेडिंग की रियलिटी पता लगता है, फिर उसके बाद वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो फ्रेंड्स, मुझे कैसे ट्रेडिंग का रियलिटी पता लगा, कितना ज़्यादा लॉस खाया, कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा। बस पेशेंसफुली आपको वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, ठीक है, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा फ्रेंड्स। पीछे थोड़ा सा नॉइजेज आ सकते हैं क्योंकि काम चल रहा है पीछे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा ट्रेडिंग का जर्नी शुरुआत हुआ फ्रेंड्स 12th जब मैं पास किया, तब 12वीं क्लास में पढ़ा करता था फ्रेंड्स, और मैं कॉमर्स साइड से एक लड़का हूँ, ठीक है। और जब मैंने 10th पास किया तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड थे वो जो ट्रेड किया करते थे, ठीक है, वो भी छोटे क्वांटिटी से ही ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो उनका एक एक दिन में जब 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बन जाता था, तो उनका प्रॉफिट देख के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, घर से वही 100-200 रुपये खर्चे मिलते थे, ठीक है। तो उससे क्या ही ट्रेडिंग किया जा सकता है, ठीक है, 100-200 रुपये में। तो फ्रेंड्स, मैं क्या किया, जब मैं उनका प्रॉफिट लॉस देखकर जब मेरे अंदर में एक्साइटमेंट आने लग गया, ठीक है, कि कहीं एक एक दिन में 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, वो बड़े क्वांटिटी में भी ट्रेड किया करते थे, पर उनके पास कैपिटल था, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड सही था, उनके फैमिली वाले पैसा दे दिया करते थे ट्रेडिंग, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम दिए हुए थे और सीख चुके थे, और मैं नया नया था, ठीक है। तो मैं सिर्फ प्रॉफिट देख के मैं उनके अंदर से मेरा एक्साइटमेंट आता था कि इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट, और एक एक दिन में भाई इतना, तो कोई काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा इतना पैसा कमाने में, बस यही सोचता था अंदर से, ठीक है, ठीक है, कि पोटेंशियल देखता था कि एक दिन में, एक दिन में 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार तो बन तो जा रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो सीधा मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग ही स्टार्ट किया है, कोई भी मैंने स्टॉक में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग किया ही नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं पैसा कैसे इकट्ठा किया, तो मैं 12th जब मैं फ्रेंड्स पास हो गया, ठीक है, और फ्रेंड सर्कल से देख कर मैं मोटिवेट हो गया। मोटिवेट होने के बाद मैं फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरा मतलब सर्च करने लग गया यूट्यूब पे, ठीक है, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन क्या होता है, मतलब सारी जितनी भी बाहर की चीज़ थी मैंने सब चीज़ सीखा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फ्रेंड्स पैसे का जुगाड़ मैंने फ्रेंड्स 3 महीने मैंने सीएनसी डिपार्टमेंट में काम किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, और 3 से 4 महीने सीएनसी डिपार्टमेंट में काम किए हैं। उसके बाद जो भी मेरे, ठीक है, उस जॉब से इनकम आए, ठीक है, 30 हज़ार, 40 हज़ार, महीने का 12 हज़ार रुपये सैलरी था, ठीक है, जिसमें से मेरे घर के खर्चे भी देने पड़ते थे, पर उसमें से सेविंग कर करके मैं 15 हज़ार रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था फ्रेंड्स। 15 हज़ार रुपये सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम जब मैं 15 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किया, डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो भी मैं अपने नाम से नहीं, मैं अपने मदर के नाम से, क्योंकि मेरा उस टाइम एज नहीं था, ठीक है। तो अपने मदर के नाम से खुलवाया था, 15 हज़ार रुपये ऐड किया। जो फ्रेंड्स फर्स्ट प्रॉफिट हुआ था ना फ्रेंड्स, पहला ट्रेड लिया था, ठीक है, और पहला ट्रेड में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ था 15 हज़ार से। उसी दिन मतलब कि जब मैं पूरा 15 हज़ार मतलब कि लगा दिया था बैंक निफ्टी में, पहले 25 का लोट हुआ करता था, ठीक है, अब हो गया 15 का लोट, ठीक है। तो मैं पूरा 15 हज़ार बैंक निफ्टी में लगा दिया था, और उस टाइम मेरे को कम से कम पहला दिन में ही मेरे को 2-3 हज़ार रुपया प्रॉफिट हुआ था फ्रेंड्स, फर्स्ट डे में ही 3 हज़ार रुपये, जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैंने कभी भी एक दिन में 3 हज़ार कभी कमाया नहीं था, ठीक है। तो वो मेरे को माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक चीज़ लगा कि काश पैसा तो एक दिन में 3 हज़ार तो बना ना, इतना पोटेंशियल है ना, यही चीज़ सोच कर मैं ट्रेडिंग किया करता था फ्रेंड्स। तो फर्स्ट टाइम 3 हज़ार रुपये बना, फिर सेकंड डे तो मुझे रहा ही नहीं क्या, ठीक है, सेकंड डे फिर सेकंड डे आया, सेकंड डे ट्रेड किया, सेकंड डे में मुझे बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। उस दिन मेरे को 4,500 रुपये प्रॉफिट हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो 3 हज़ार और 4,500 सीधे हो गया था 7,500 सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। तो भी मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं कभी कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जब मैं तीसरे दिन जब ट्रेड लेने गया, तीसरे दिन ट्रेड लिया, तो फ्रेंड्स सीधा मुझे 2,000 रुपये का लॉस हो गया, सीधा 2,000 रुपये का लॉस। तो भी मैं कंट्रोल नहीं किया। फिर उसके बाद एक और ट्रेड मारा उस दिन, ठीक है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट 2 दिन से ट्रेड पहली ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाता, तो मैं कंट्रोल कर ले, प्रॉफिट को कंट्रोल कर ले रहा था। जैसे ही 2,000 का उस दिन लॉस हुआ, उस दिन तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, उस दिन कंट्रोल ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है। 2,000 का लॉस हुआ, तो फिर मैं एक और ट्रेड लिया, तो वो लॉस 2,000 था ना फ्रेंड्स, वो रिकवर हो गया, ठीक है। अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुआ। फिर मैं एक और ट्रेड ले लिया, 3 ट्रेड ले लिया एक ही दिन में, फिर मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ। जैसे ही प्रॉफिट हुआ मैं क्लोज कर दिया, तो मेरे पास फ्रेंड्स टोटल प्रॉफिट हो गया था 8,500 रुपये, ठीक है, 3 दिन में।
फ्रेंड जो चौथे दिन जो मेरे माइंड पे झटका लगा ना, जो क्या ही कैसे, क्योंकि मैं कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहा था, ना ही कोई रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा था, जैसे मन वैसे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर, कभी भी कोई भी इंडिकेटर लगा लिया करता था, ठीक है। और इंडिकेटर लगाता भी था तो कोई उसमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहता था मेरा फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रेड मार दिया, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट, लॉस हो गया तो लॉस। तो इसी तरह से मैं तीसरे दिन जब ट्रेड लिया ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तीसरे दिन ट्रेड लिया, ठीक है। प्रॉफिट में 1000-2000 रुपये प्रॉफिट दिखा मुझे, ठीक है। मैं बुक ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ना लॉस का लिमिट कोई है ही नहीं, बस ट्रेड मार रहा हूँ, प्रॉफिट मिल जा रहा है तो प्रॉफिट बुक कर ले रहा हूँ, लॉस जितना मिल जा रहा है लॉस बुक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, प्रॉफिट जैसे ही 2000 रुपये मिला, मेरा प्रॉफिट नहीं बुक हुआ। विद इन सेकंड में वो प्रॉफिट तो गया ही गया, साथ में मेरा फ्रेंड्स, ठीक है, सीधा 4500 रुपये एक ही दिन में डूब गया, ठीक है। 4500 रुपये एक ही दिन में डूब गया फ्रेंड्स, ठीक है। उस दिन जब लॉस का झटका लगा ना मेरे माइंड को, बहुत ही खतरनाक लगा। तो भी मैं 4000 रुपये प्रॉफिट में था, ठीक है। 4000 रुपये लॉस होने के बाद 4000 प्रॉफिट में था। मेरे पास 19,500 रुपये कैपिटल थे, ठीक है, डीमेट में। फिर जब 4th डे ट्रेडिंग करने गया ना फ्रेंड्स, तो उस दिन तो समझ लो कि मेरा कैपिटल जीरो होने से ही बचा है, समझ लो जीरो ही होने से बचा है। एक्सपायरी वाले डेट थे, बैंक निफ्टी का दिन था, ठीक है। थर्सडे का पहले एक्सपायरी होता था, अब तो फ्राइडे कर दिया, ठीक है। पहले थर्सडे होता था बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड उस दिन मैं ट्रेड लिया, ठीक है। मैं ओटीएम में ही सारा पैसा ठोक दिया था, ठीक है। डीप ओटीएम में ऐसे ही 50-60 रुपये वाला प्रीमियम था, ठीक है। उसमें मैं सारा कैपिटल एक ही बार में ठोक दिया, ठीक है। और मैं उसको, ठीक है, हीरो होने का वेट किया, क्योंकि जीरो टू हीरो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में देखा करता था मैं वीडियोस यूट्यूब पे, ठीक है, कि जीरो से हीरो 50 वाला प्रीमियम 200 चला जाता है, 10 रुपये वाला प्रीमियम 300 चला जाता है, 400 चला जाता है, ठीक है। तो उसी के कारण मैं 50 रुपये वाला प्रीमियम में सारा 19,000 रुपये ठोक दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, क्या ही बताऊं, वो प्रीमियम जीरो होने में विद इन 10 से 15 मिनट में, ठीक है, 10 से 15 मिनट में जीरो हो गया। मैं उल्टे डायरेक्शन में ही ट्रेड मार दिया था और प्रीमियम डी के काफी ज्यादा हो रहा था, ठीक है। और मैं लॉस बुक ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब मेरे को लग रहा था रिकवर होगा और विद इन अ सेकंड में इतना बड़ा स्पाइक आया ना कि वो प्रीमियम बहुत तगड़ा जीरो होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब जीरो हो गया तो क्या ही करे, वो सिर्फ 3 दिन में मैंने 8,500 रुपये बनाए, ठीक है। और 2 दिन में मैंने कैपिटल पूरा गवा दिए थे, 2 दिन में मेरा कैपिटल पूरा साफ हो गया था। तो फिर फुल डिप्रेशन में चला गया। फिर मैं सोचता था कि अब कहाँ से कैपिटल हो, इतना मेहनत से कैपिटल जुगाड़ किया था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। और 12,000 रुपये जब मैं 12 घंटा काम करता था तब जाके कहीं 400-450 रुपये मिलते थे। और 3 महीने की इनकम थी, ठीक है। 3 महीने का इनकम पूरा सिर्फ 2 दिन में डुबा दिया था। मैं फुल डिप्रेशन में था, घर वाले से भी डांट सुनना पड़ता था, ठीक है। तो अब मैं सोचता था अब क्या करूँ। तो फ्रेंड्स फिर मैं लर्निंग पे ध्यान दिया, ठीक है। पेपर ट्रेड किया, पेपर ट्रेड करने के बाद कुछ महीना में 6 से 7 महीना पेपर ट्रेड किया और उसमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया, चार्ट सीखा, कैंडल स्टिक सीखा, जितने भी प्राइजेक्शंस होते हैं वो सीखा, ऑप्शन चेन देखना सीखा। सब कुछ सीखने के बाद फ्रेंड्स कहीं मैं आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मेरे पास आज का अच्छा खासा कैपिटल भी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना पीएनएल भी सेंड करूंगा, ठीक है। और इसी तरह से मेरा कुछ ट्रेडिंग जर्नी था फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पीएनएल सेंड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। हम फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के ऊपर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।